हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स को स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे इंटीजर्स होते क्या है। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि इंटीजर्स का समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता कैसे है। ठीक है, तो आज बेसिकली इससे रिलेटेड सारा जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो इंट्रोडक्शन में कवर होता है, उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, व्हाट आर इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इंटीजर्स ना नंबर होते हैं। जैसे नंबर हमने पढ़े ना 1 2 3 4, नंबर को कहाँ से स्टार्ट किया था हमने 1 2 3 4, ये अप टू सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यही सीखा था ना सबसे पहले। तो ये जो नंबर होते हैं इनको तो हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। आगे से ये नंबर्स भी लग जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है अच्छा मतलब ये सारे नंबर्स हैं और कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, ये अप टू सो ऑन इनफाइनाइट ऐसे होता है कि मतलब इनफाइनाइट मतलब लेटा हुआ 8 ऐसा बनाते हैं। 8 जैसे ऐसा बनता है ना, तो इसको लिटा दो, इसको पकड़ के ऐसे सुला दो तो ऐसा दिखेगा ना, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा नंबर जो होता तो है लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आसमान में तारे होते हैं ना, उन तारों को हम काउंट नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए एक फ़िक्स नंबर होता होगा ना, उनके लिए भी नंबर होगा। जैसे हमारे हेयर, नंबर ऑफ हेयर्स, अब उनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उनके लिए कोई ना कोई नंबर तो होता होगा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो वही इसी को दिखाते हैं मैथ्स में, इस रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, कि मतलब होता तो है लेकिन हम नहीं पहुँच सकते। ऐसे ही सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा कौन सा होगा, 1 से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, और सबसे बड़ा होता तो है लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ये तो नेचुरल नंबर की फैमिली हो गई। और यही फैमिली पूरी, ये इतनी बड़ी फैमिली पूरी है, इस फैमिली में हम एक मेंबर और ऐड कर दें 0। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली फिर होल नंबर्स की फैमिली बन जाती है, होल नंबर्स की फैमिली। ठीक है, तो अब देखो ये पूरी फैमिली तो आएगी, ये होल नंबर की पूरी फैमिली के मेंबर्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तक। बाकी ये जो 1 से लेकर इनफाइनाइट है ना, इन सभी के हम शक्ल भी आ जाएंगे, बस नेगेटिव साइन के साथ। मतलब 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, बस इन सब में नेगेटिव साइन भी आएगा, -1 -2 -3 -4 और अप टू सो ऑन कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ आ गया। तो ये इतनी बड़ी फैमिली, मतलब ये होल नंबर्स तो होते ही होते हैं इंटीजर्स में, साथ में ये नंबर और इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। देखो नेचुरल भी होंगे, होल भी इंक्लूड होंगे इंटीजर्स में, इतने बड़े होते हैं, बड़ी फैमिली है इंटीजर्स की। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हमें और आगे सीखना है। सबसे पहले तो हम इसको अभी और अच्छे से पढ़ेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं, पहली चीज़। दूसरा हम सीखेंगे कि इन नंबर्स को, जैसे हमने बोल दिया -3 2 4, तो इनको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन हम सभी जानते हैं ना, ये ऐसे हम सीधे ये एक लाइन ड्रॉ की, इसमें जो एक पॉइंट हमने 0 को मार्क किया, जो कि इसका स्टार्टिंग हम यहाँ से ही करते हैं मेजर करने की, और यहाँ से एक यूनिट डिस्टेंस लेते हुए, माना इतना हमने लिया और यहाँ पर हमने 1 लिखना है। फिर यही यूनिट डिस्टेंस हम आगे को इंक्रीज़ करते जाएंगे, मतलब इतनी डिस्टेंस और ली, उसको 2 मार्क किया, फिर 3
4 और ऐसे ही आगे को एरो लगा देते हैं। एरो हमें ये बताता है कि ये अप टू सो ऑन आगे को बढ़ता ही जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो कौन सी हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ये वाली हमारे राइट हैंड की तरफ है ना ये वाली साइड, तो ये होती है राइट हैंड साइड। और ये वाली साइड हमारे लेफ्ट हैंड वाली साइड है, ये वाली साइड, तो ये हो जाती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आएगा -1, सेम इतनी ही डिस्टेंस में आएगा -2, -3, और ये भी हम यहाँ पर एरो लगा देंगे, मतलब दोनों तरफ से एरो हमें बता रहे हैं कि ये इस लाइन का एंड नहीं है, हम अब इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। इतना समझ आ गया। इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि इसमें हम कैसे अलग अलग, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको और अच्छे से एक बार देख लेंगे। और हमारा लास्ट रहेगा कि जैसे हमने एक इंटीजर लिखा -3, ठीक है, एक दूसरा इंटीजर ले लिया और वो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 10, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। और इन्हीं दो नंबर्स के लिए नहीं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सब इंटीजर्स को आपस में ये इन अलग अलग ऑपरेशंस उनमें कैसे लगाते हैं वो हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो रहेगा, जो जैसे हमने ये बनाया ना, तो अभी इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम भूल जाते हैं। यहाँ से इसको देखते हैं और यहाँ से हमें दिख रहा है सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 हमें क्या बता रहा है कि अभी ये और आगे को बढ़ेंगे, हमने पूरे नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कॉमा लगा देते हैं, 1 2 3 4। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1, क्योंकि सबसे पहला मेंबर कौन है 1, लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, ठीक है। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर में ये इतना बड़ा वाला है, ये इसके अंदर कौन कौन आ गए, नेचुरल नंबर के तो सारे मेंबर आ ही गए, साथ में 0 भी इंक्लूड हो गया, तो ये 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये पूरी फैमिली बन गई होल नंबर्स की फैमिली, ठीक है। और फिर आए हमारे इंटीजर्स, उसमें ये पूरा बड़ा इंक्लूड हो गया, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा नेचुरल नंबर भी और होल भी आएगा उसमें, और इंटीजर्स के लिए फिर ये -1 -2 -3 ये और इंक्लूड होंगे, तो समझ आ गया होगा ना। और ये सारे मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, इंटीजर्स। अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, तो 2 मिनट सोच करके वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोचना है, फिर आप देखेंगे। देखो सारे के सारे होल नंबर क्या इंटीजर्स भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल के अंदर आ रहा है ना होल नंबर भी, तो बड़ा वाला सर्कल इंटीजर का है, तो इंटीजर में ये दोनों छोटे छोटे के अंदर जो भी है ना वो सब इंटीजर के पास आएंगे, ठीक है। मतलब सारे होल नंबर्स और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर भी होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ये कैसा नंबर है, अगर कोई स्टूडेंट बोले ये नेचुरल नंबर है, कोई दूसरा बोले नहीं ये तो होल नंबर है, तीसरा बोले नहीं ये तो इंटीजर है, वो तीनों ही सही हैं, ठीक है। 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 सिर्फ इंटीजर है और आप दोनों तो रॉन्ग हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि -2 ये कैसा नंबर है, तो ये नंबर फिर ना ही नेचुरल नंबर में आएगा और ये ना ही हमारा होल नंबर में आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में ऑलवेज़ ये साइन हमने कभी भी नेगेटिव नहीं देखा है, ऑलवेज़ पॉजिटिव साइन ही देखा है, ठीक है। तो ये -2 सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में आएगा, ये एक इंटीजर है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल या होल नंबर नहीं है। तो समझ आ गया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। यहीं से हम सीखेंगे कि इंटीजर्स के, जैसे इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो हम पहले नंबर लाइन सीखते हैं फिर उसमें सीखेंगे। तो देखो ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं, ठीक है, साथ के साथ। तो हमने सबसे पहले कुछ नहीं किया, हमने पहले क्या किया, ऐसे स्केल रखी और स्केल से ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इस ज़ीरो से। अब हम इस इक्वल डिस्टेंस को लेते हुए ना ये मार्क कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करा, ये 7 8, कौन सी वाली लाइन को मार्क करना होता है, ये जो डार्क सबसे बड़ी वाली दिख रही होती है ना, इसको मार्क करना होता है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे मार्क कर लिया। ये क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ आएगा। इसको एक बार जल्दी से मार्क कर लेते हैं। अब देखो, ठीक है, इतना हमने मार्क कर लिया इक्वल डिस्टेंस। कहीं पर भी हम इसमें ज़ीरो रख लेते हैं, ठीक है, कहीं पर भी थोड़ा सा सेंटर का हम लगा लेंगे कि जैसे ये हमारा सेंटर हो गया, इसको हमने ज़ीरो डिस्टेंस माना है, ये ज़ीरो है, ठीक है, नंबर लाइन पे। अब इसके जो राइट हैंड साइड के हैं ना, वो हो जाएंगे 1 2, इसीलिए हमने पहले ही मार्क कर लिया, क्योंकि हमने ये सारी इक्वल डिस्टेंस लेनी होती है, इक्वल इक्वल। तो हमने एक ही बार में पहले सारी इक्वल डिस्टेंस ले ली। अब हम इसमें अपने नंबर्स को प्लॉट कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे एरो। एरो हमें बता रहा है कि अभी ये और आगे को इंक्रीज़ की जा सकती है। सिमिलरली ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ क्या आएंगे, सारे यही चेहरे सबके यही रहेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। ये यहाँ एरो लगा दिया और सबके आगे नेगेटिव का साइन लग जाएगा, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4, ये मतलब ये जो पूरी नंबर लाइन है उसमें ये पॉइंट कौन सा है, -3, ये वाला पॉइंट कौन सा है, -9, ये कौन सा पॉइंट है, -12, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है, -6, ये कौन सा है, -7। तो यही है नंबर लाइन में इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इतने छोटे छोटे ही यूनिट डिस्टेंस भी लेने हैं। देखो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमने खींची, जैसे पहले तो सिंपल ऐसे लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे अगर हम इसको ज़ीरो मानना चाहते हैं, ज़ीरो, तो हम यहाँ से ना 13 to 15 इतना बड़ा भी अपना 1 यूनिट का गैप ले सकते हैं, 15। लेकिन फिर हमने फिर ये अब नेसेसरी हो जाता है कि उसके बाद हम 17 लेंगे, देन 19, देन 21 23 25। हमने हर एक गैप को 2 सेंटीमीटर का लेना होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला ही 2 सेंटीमीटर का ले लिया है, ठीक है। और 13 से इधर आएंगे 11 9 7 5 3 और 1, और यहाँ हमने लगा दिया एरो। और कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी हमने लिख दिया 0, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कहीं पर 100 आएगा, 1000 आएगा, समझ आ गया ना। सिमिलरली यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1, ये पॉइंट कौन सा है, +6, ये पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव का 3, यानी कि -3, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली कि ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं ना, ये पूरा आगे तक, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सारे हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ऐसे ही ज़ीरो से अगर हम लेफ़्ट साइड में आए, तो ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ये, ठीक है। तो अब बात आती है ज़ीरो की। तो ज़ीरो एक स्पेशल केस है, ज़ीरो इज़
नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो के जस्ट बगल वाले से सारे पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हो जाते हैं, जीरो के जस्ट इधर बगल से सारे नेगेटिव, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है उसमें सारे नेगेटिव इंटीजर, जो राइट हैंड साइड होती है उसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर, और ज़ीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी समझ आ गया ना कि नंबर लाइन में कैसे पॉजिटिव लेने हैं। तो ज़ीरो से अगर देखो, अगर हमने एक एग्जांपल और कर लेते हैं, अगर हमने -10 को प्लॉट करना है, चलो पहले +10 कर लेते हैं, ठीक है। +10 ये एक इंटीजर है, इसको हमने नंबर लाइन में प्लॉट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना होता है। अब हमें पता है कि क्योंकि हमें नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है, हमने तो इसको दिखाना है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि पॉजिटिव का 10। तो यानी कि अगर हम अपनी नंबर लाइन को यहाँ ज़ीरो से, जैसे देखो यहाँ से स्टार्ट करें और थोड़ा सा इधर को कर दें, आगे को बढ़ा दें, और यहाँ को हम ज़्यादा लें ऐसे, ठीक है। इतना लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने ले लिया, और यहाँ हमने सिर्फ एक ही लिया ये। तो देखो ये ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ 10 ले लिया, और यहाँ हमने सिर्फ -1 लिया। क्यों लेते ज़्यादा? क्योंकि यहाँ तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी नेगेटिव में जाने की, और यहाँ से हमने इतना लिया, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये हमारा पॉजिटिव का 10 है। तो ऐसे हम अपनी नंबर लाइन को अपने अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं, ठीक है, कि जो पोर्शन हमें चाहिए वो हम दिखाएंगे ज़ीरो से, लेकिन दिखाना होता है कि ज़ीरो से ये इतनी डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है। अगर नेगेटिव का 10 दिखाना होता तो यहाँ पर हम ज़ीरो कर देते, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहाँ पर हमारा -10 आ जाता। पॉजिटिव में हम जाते ही नहीं, और सिर्फ हम नेगेटिव ही नेगेटिव वैल्यू को दिखाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो इम्पॉर्टेंट, समेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दो इंटीजर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये करते कैसे हैं? तो देखो इसके लिए पहले थोड़ा सा इससे हट के जाएंगे। जैसे देखो, अगर हमारे पास ये दो नंबर हमें दिए हैं, एक ले लेते, और हमेशा हम ऐसा लेंगे ना, क्योंकि इंटीजर्स की फैमिली थोड़ी बड़ी होती है, इस कारण से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कि जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 2 और 3, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर इनको ऐड करना है तो आप 5 लिखेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव इंटीजर ले लें और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होती है, और तब भी कन्फ्यूज़न होती है जब हम दोनों को ही नेगेटिव ले लेते हैं। ये मतलब पॉजिटिव इंटीजर ना लेके जहाँ पर नेगेटिव इंटीजर आने लगते हैं ना, तो वहाँ पर हम फिर थोड़े से कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के बाद कभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, बस आराम से इसको समझना है। देखो कहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, पहले इसको समझते हैं। ये देखो इसको समझते हैं पहले। ये क्या है? दो नंबर, ठीक है। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम कौन सा पॉजिटिव लेने वाले हैं, कौन सा नेगेटिव लेने वाले हैं, ठीक है। कौन सा नेगेटिव इंटीजर है, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों ही नेगेटिव तो नहीं है, ऐसी हम बात नहीं कर रहे हैं।
सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला काम देखो, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है हमने -3 और 2, इस नेगेटिव इंटीजर को इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड करना है हमने। तो सबसे पहले ना, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, टफ हो चाहे सिंपल हो, कुछ भी मैथ्स में सबसे पहले ब्रैकेट हट जाना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो हम सबसे पहले इसका ब्रैकेट हटा देंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है ना, उससे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे, और बाहर मतलब उसके आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते हैं, हमेशा उसके आगे देखते हैं। इस -3 के आगे कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर +1 होगा। ये +1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि मतलब कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होता है, वहाँ पर +1 होता है, ठीक है। तो अब +1 से -3 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हमेशा यही नंबर आता है जो अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा -3 आ जाएगा और +2, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन में हमने इस ब्रैकेट से, इस वाले से यहाँ तक तो पहुँच ही जाना है। ये मतलब ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए और उनके आगे ऐसे साइन होने चाहिए, कुछ भी साइन होगा ही होगा। अब समझते हैं इसको, ठीक है, जो स्टार्टिंग में देख रहे थे। अगर कोई 2 नंबर, इसको नए से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं, दोनों के ही आगे बिल्कुल सेम साइन लगा है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन, ये लेकिन सेम साइन है। दोनों नंबर्स के आगे पॉजिटिव साइन, दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ध्यान देना जो मैं कहने वाली हूँ, इन दोनों नंबर्स में ऑपरेशन कौन सा होगा। ऑपरेशन मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा कि प्लस 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 होता है, मतलब प्लस 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 होता है ना, तो हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करके यहाँ पर लिख देना है डायरेक्ट। जैसे अगर इस जगह पे हमने ले लिया 3, इस जगह पे हमने ले लिया 2 और इन दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर, दोनों के आगे पॉजिटिव साइन, तो प्लस 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 होता है। मतलब 3 और 2 के बीच में ऑपरेशन कौन सा होना है, पॉजिटिव का, मतलब प्लस का, समेशन होना है। तो 3 में 2 को ऐड करके हम 5 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी एक स्टेप और है, उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके पहले इसमें आते हैं। जब 2 नंबर हैं और दोनों के आगे जो साइन है वो नेगेटिव है, सेम साइन है मतलब, लेकिन नेगेटिव का साइन है, तो सेम साइन होने पर फिर से इन दोनों के बीच में एडिशन का ही ऑपरेशन होगा। मतलब माइनस माइनस भी प्लस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 है पहला नंबर, दूसरा है 2, लेकिन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ठीक है। अब यहाँ पर से दो टाइप के बच्चे, 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहले क्या करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है, उन्हें पता है, तो क्या कर देंगे, 3 + 2 लिख देंगे अपने मन से। इस लाइन के बाद वो यहाँ पहुँच जाते हैं कि -3 और -2, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो अपने मन से 3 का भी साइन चेंज कर देंगे, माइनस था प्लस बना देते हैं। 2 का भी साइन चेंज कर देंगे, माइनस था प्लस बना देते हैं, जो कि गलत होता है। लिखना नहीं होता है, ऐसे लिखना नहीं होता है, डायरेक्ट हमें माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हमें ये बता रहा है ये सेंटेंस कि इन 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेशन समेशन का होना है। मतलब ऑपरेशन कौन सा करना है, एडिशन का ऑपरेशन। ऑपरेशन समझ में आता है ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो होते हैं, बेसिक 4 ऑपरेशन हमारे पास होते हैं ये। तो ऑपरेशन मतलब इन दोनों के बीच में हमने करना क्या है, इनको घटाना है आपस में या फिर जोड़ना है, वो हम बताते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। यानी कि इन 2 नंबर्स को जोड़ के सिंपली यहाँ पर लिख दो। तो 3 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब स्टेप जो हमने रोका था अब उसको करना है। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि इनके साइन को देख के हम पता लगाते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा,
और जो भी ऑपरेशन होगा उसको ऐसे लिखना नहीं होता, डायरेक्ट वो ऑपरेशन को अप्लाई करके फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो रिजल्ट लिख दिया। अब बारी आती है साइन की, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी साइन भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। साइन हमेशा यहाँ पर वो साइन आता है ना, उस साइन को चेक करने के लिए दोबारा से हम पीछे आते हैं, इन दोनों को चेक करेंगे। इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? 3 का कौन सा साइन है? प्लस, तो इस 5 का भी साइन होगा प्लस, ठीक है। नीचे आते हैं, 5 का साइन क्या होगा वो देखने के लिए आगे आते हैं, इन दोनों को देखते हैं। 2 और 3 में से बड़ा कौन? 3। अब यहाँ पर ऐसा वाला माइंड नहीं लगाएंगे कि -3 तो छोटा होता है -2 से, ऐसा वाला नहीं देखना है। 3 बड़ा है 2 से, उसका साइन है नेगेटिव, तो 5 का भी साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये -5 आ जाता है यहाँ पर इसका आंसर। अब देखो ये साइन लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने खाली 5 लिखा है ना तो वो गलत है, वो गलत है। -5 आएगा यहाँ पर। पहले हमने ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है हमारा। सेकंड स्टेप में हमने इसका साइन लगाना होता है, ठीक है, हमेशा लगता है। आज तक भी लगता था, जैसे आज तक आप बोलेंगे ना, आज तक तो साइन में ऐसा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इससे छोटी 7th से छोटी हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने ये इंटीजर्स के बारे में नहीं पढ़ा था ना, द नेगेटिव नंबर के बारे में नहीं पढ़ा था। जो भी नंबर आते थे वो पॉजिटिव ही होते थे ऐसे। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो बताओ 15 का साइन भी प्लस है, 16 का साइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस हम हमेशा प्लस करते थे। और अब दोनों का ही साइन प्लस का है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन भी तो प्लस ही होगा ना, तो हमेशा हम आगे साइन प्लस का ही आता था। तो इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही इंटीजर्स आने लगे 7th क्लास में, मतलब इंटीजर्स मतलब अब उसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो जब इस टाइप के दोनों नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आते हैं तो वहाँ पर हमने साइन को भी लेकर चलना होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गया कुछ कुछ? अब इसको और अच्छे से करते हैं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले, मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में इसका बेस बन गया होगा। तो देखो, प्लस है, फिर कोई नंबर होगा, और प्लस फिर दूसरा नंबर, मतलब समझ गए होंगे, 2 नंबर और उनके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो ऑपरेशन कौन सा होगा? ऑपरेशन में OPR ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी। ऑपरेशन होगा एडिशन का, ठीक है। मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन कौन सा होगा? ठीक है, साइन के लिए फिर हमें दोबारा से दिमाग लगाना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन बड़ा और उसका साइन क्या है, तो वो साइन आएगा। अब इस केस में तो ऑब्वियसली अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। सेकंड आते हैं, नेगेटिव साइन है और यहाँ पर भी सॉरी नेगेटिव का ही साइन होगा। 2 नंबर हैं, उनके आगे सेम साइन है नेगेटिव का, तो ऑपरेशन कौन सा होगा? ऑपरेशन तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब इन दोनों नंबर्स को हमने जोड़ना ही है, एट लास्ट जोड़ के लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियसली जो बड़ा होगा उसका भी साइन नेगेटिव होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का ही साइन नेगेटिव है, छोटे वाले का भी नेगेटिव, बड़े वाले का भी नेगेटिव, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमेशा जो साइन आता है ना, वो साइन हमेशा नेगेटिव में आता है। अब पहला वाला तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो ऑपरेशन होता है ना वो नेगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। जो बड़ा होगा, भले ही कोई भी इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर पहला वाला नंबर पॉजिटिव है लेकिन दूसरे वाले के आगे नेगेटिव साइन है तो भी ऑपरेशन नेगेटिव ही हो, मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। समझ आ गया? सेम साइन होंगे नंबर्स के आगे, तो हम हमेशा उन दोनों को आपस में ऐड करके लिख देंगे। और ऑपोजिट साइन होंगे नंबर्स के आगे, एक के आगे नेगेटिव दूसरे के आगे पॉजिटिव, या फिर पहले वाले के आगे पॉजिटिव दूसरे वाले के आगे नेगेटिव। यहाँ पर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, ठीक है। पहले तो लिख देंगे,
फिर सेकेंड स्टेप कौन सा आएगा, इनका साइन कन्वेंशन, मतलब साइन को चेक करेंगे। तो साइन के लिए हमेशा एक रूल ही होगा कि इन दोनों में से चेक करेंगे बड़ा कौन है, उसका साइन कौन सा है, और वही हम जो आंसर ये ऑपरेशन लगा करके जो आया होगा उसके आगे वो साइन को लगा देंगे। अब इन्हीं से रिलेटेड एक एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे देखो, अगर हाँ यही ले लेते हैं 10 + 20, आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब प्लस का साइन होता है वो, ठीक है, प्लस का साइन हर जगह पे नहीं दिखाते हैं। तो 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, यानी कि दोनों के आगे सेम साइन पॉजिटिव हो गए ना, तो प्लस प्लस कौन सा ऑपरेशन होगा इन दोनों के बीच में, प्लस का। तो 10 में 20 को ऐड कर देंगे तो 30 आएगा, 20 बड़ा है। सेकंड, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इन्हीं के आगे नंबर यही लेते हैं, ठीक है, 10 और 20। 10 के आगे भी नेगेटिव साइन है, 20 के आगे भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो क्या होगा, जब दोनों नंबर्स के आगे माइनस माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है। मतलब इसको ऐसे 10 + 20 नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट ऑपरेशन कौन सा होगा, एडिशन का। तो 10 में 20 ऐड करके कितना आएगा, 30, वो यहाँ पर लिख देना है 30, ठीक है। अब बड़ा कौन सा है दोनों में से, 20, उसका साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो इस 30 का साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव माइनस कुछ भी बोलो। तो ये हो गया माइनस का 30 - 30। इसमें आते हैं, पहले वाला तो माइनस है, यानी कि 10 का साइन तो माइनस है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे हमने नंबर रखा है 20, इसका प्लस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनके बीच में ऑपोजिट साइन है, मतलब एक का नेगेटिव तो दूसरे का पॉजिटिव, ऐसा साइन है। तो ऑपोजिट साइन में हमेशा कौन सा ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा दो, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 10। बड़ा कौन है, ये ऑपरेशन वाला काम तो हो गया, अब साइन वाला काम करना है। दोनों में बड़ा कौन है, 20, साइन क्या है उसका, प्लस। तो जो हमारा आया है ना 10, उसका साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस हो गया ये भी। अब आते हैं लास्ट, 10 का साइन तो प्लस है, ठीक है, इस जगह पे 10 रखा हमने, इसका साइन तो प्लस है, लेकिन जो 20 है उसका साइन हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी भी ऑपोजिट साइन है, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ऑपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो इज इक्वल टू 20 में से 10 को अभी भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी क्या गड़बड़ करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहले इस वाले का डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या करेंगे, 10 - 20 ऐसा बना देते हैं उसको खुद से। मतलब 10 का साइन माइनस था, प्लस बना देंगे, और 20 का साइन प्लस था, माइनस बना देते हैं। ये गलत है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है उसको कि माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 - 20 लिखते नहीं है, बल्कि वो ऑपरेशन यहाँ पर लगा देते हैं। समझ आ गया, माइनस प्लस माइनस। ऐसे ही अब इसका करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आएगा। बड़ा 20 है, उसका साइन नेगेटिव है, तो इसका भी साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो ये साइन का ये अंतर होता है, प्लस का 30 माइनस का 30, और प्लस का 10 माइनस का 10, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आता होगा ना कि प्लस का 10 और माइनस का 10 में कितना ज़्यादा अंतर होता है। ये हमने मान ली अपनी, ऐसे बनाते हैं, ये देखो, ये हमने अपनी मान ली नंबर लाइन, ठीक है। अभी पूरी तो नहीं बनाएंगे, बस एक हम आइडिया ले रहे हैं। जैसे ये हमारा 0 है, और यहाँ हमने इक्वल इक्वल डिस्टेंस नापते हुए ये हमने ले लिया 10, ठीक है। सेम इतनी डिस्टेंस यहाँ भी नापते हुए यहाँ पर हमने ले लिया -10। तो देखो ये वाला पॉइंट है -10 इतना दूर, और ये है प्लस का 10, ठीक है, इतना दूर। तो -10 और 10 एक नहीं होते हैं, -10 और +10 सेम नहीं होते हैं, इतना बड़ा गैप होता है इन दोनों के बीच में। और दूसरी चीज़,
ज़ीरो से राइट हैंड साइड में हम जितना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उतने बड़े बड़े नंबर हमको मिलते जाते हैं। जैसे यहीं पर देखते हैं, ज़ीरो से 1 में जाते हैं तो ये बड़ा नंबर है ना, ज़ीरो से 1 बड़ा है, फिर 1 से 2 बड़ा है, फिर 2 से 3 बड़ा है। तो जैसे हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे हम बड़े बड़े नंबर की ओर आगे को जा रहे हैं। और जैसे ही हम लेफ़्ट साइड में आते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे नंबर आते जाते हैं। मतलब जो माइनस का 1 है वो ज़ीरो से छोटा है, माइनस का जो 2 है वो ज़ीरो से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है। ऐसे ही जो माइनस का 10 होगा ना वो इन सब से छोटा होगा, और +10 से तो वो इतना ज़्यादा छोटा होगा। ये जैसे जैसे हम इनके बीच का गैप बढ़ते जाता है तो यहाँ पर जो नंबर होता है राइट हैंड साइड में वो उतना ज़्यादा बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो ये आज हम इसको समझे कि प्लस और माइनस साइन के होने से कितना डिफरेंस आ जाता है किसी भी नंबर की वैल्यू में। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमें। अब इससे रिलेटेड, ये ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास ये है, 56 में दूसरे नंबर 73 को क्या करना है, ऐड। मतलब हम सिंपली 56 के भी आगे प्लस का साइन है, 73 के आगे भी प्लस का साइन है, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो सिंपली इसको हमने प्लस करना है। ठीक है, 6 + 3 करेंगे तो यहाँ पर नहीं, इसके आगे करते हैं। तो प्लस 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 यानी कि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा होना है, एडिशन का। तो ऐड कर देते हैं इन दोनों को। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 9, और 5 और 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, बड़ा कौन है, 73, तो उसी का साइन आ जाएगा +129। सेकंड करते हैं। सेकंड हमारे पास नंबर तो यही है 56, लेकिन दूसरा जो नंबर है उसको नेगेटिव इंटीजर बना दिया है, पॉजिटिव का नेगेटिव इंटीजर बना दिया है, और प्लस करना था माइनस करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सबसे पहले ये रूल याद रखना है कि ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। वॉडमास का रूल हमने पढ़ा होगा ना, ब्रैकेट सबसे पहले आता है, तो ब्रैकेट को हटाओ। तो ये तो आएगा 56। अब ब्रैकेट को हटाने का मतलब कि बाहर जो भी है उससे अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट को हटा दो। ठीक है, तो माइनस और नंबर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है वहाँ पर, तो अब मल्टीप्लाई होंगे साइन, माइनस माइनस होता है प्लस। अब देखो, अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो सकता है कि अभी तक तो हम डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहे थे, अब यहाँ पर अलग से प्लस क्यों लिख दिया। तो देखो, जब दो साइन ना, जैसे अगर माइनस है फिर पहला है और माइनस है फिर दूसरा है, तो यहाँ पर तो ठीक है, कहीं पर भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो माइनस और माइनस है, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा, ऑपरेशन होगा हमारा प्लस का। ये तो ठीक हो गया। अब कभी भी ना जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ये माइनस है बाहर और माइनस है अंदर, और इनके बीच में ब्रैकेट लगा है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो वहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, मतलब माइनस माइनस प्लस को हम लिख देंगे। यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा होना है, ये वाली बात नहीं चल रही है। यहाँ पर होता है कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है और वो हम लिख देंगे। जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा ना साइन के बीच में, तो तब होता है कि हम माइनस माइनस प्लस लिख देंगे, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस लिख देंगे वहाँ पर। माइनस मल्टीप्लाई पर प्लस भी माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस भी माइनस होता है। मतलब सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम वहाँ पर प्लस लिख देंगे, और जहाँ पर ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिख देंगे। यहाँ पर ऑपरेशन वाली बात नहीं चलती है, यहाँ पर हम वैसा ही उसको लिख देते हैं। होप कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे करते हैं, करके आ ही जाएगा अल्टीमेटली।
तो देखो यहाँ पर हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो लिख देते हैं। अब लगाएंगे ये वाला, मतलब दो तरीके साइन कन्वेंशन हमने ध्यान में देने रखने पड़ते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है और वो लिख देंगे हम कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे। लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है तो हम फिर चेक करेंगे कि ऑपरेशन कौन सा होगा इन दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो मतलब अब हम ये वाला लगाएंगे जो ऊपर वाला है कि प्लस 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 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में ऑपरेशन कौन सा करना है, यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन करना है। तो ये हमारा वही 129 और बड़ा 73 है तो प्लस हो जाएगा। देखो ये इसकी शक्ल अलग है और इसकी शक्ल इससे तो बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है, मतलब अलग लग रही है। खाली 56 और 73 तो मैच कर रहे हैं, बाकी ये तो अलग हो गया था ना। लेकिन अल्टीमेटली थोड़े से हमें ये बेसिक पता होने से दोबारा से क्वेश्चन हमारा वहीं पर पहुंच गया जो पहले था। जैसे थर्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, -113 प्लस 82, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमने। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटेगा और ब्रैकेट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर अपने माइंड में रखना कि मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई का। तो इसके आगे क्या है, +1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो +1 है और +1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आती है -113 और ब्रैकेट हमने हटा दिया, वो हट गया। दूसरा यही उतरेगा +82। अब कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है ना तो ये वाला लगेगा कि ऑपरेशन कौन सा होगा इन दोनों के बीच में। तो दोनों का साइन ऑपोजिट है ना, तो कौन सा ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होता है इनके बीच में। तो इसको हम 113 - 82 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप अलग से रफ में ऐसे भी कर सकते हैं ये, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 3 में से 2 किया 1 और फिर कैरी ले लिया, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा और यहाँ पर इसने कैरी ले लिया था तो सॉरी कैरी लेगा तो 11 हो जाएगा ये, और 11 में से 8 आएगा तो 31 हो जाएगा और इसने तो कैरी दे दिया था तो यहाँ पर 0 बचा तो वो 0 ही उतरेगा, यानी कि 31 हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट ऐसे आता है कि 11 में से 8 को माइनस किया और 3 आया तो वो भी लिख सकते हैं, सिंपल हो गया। अब अभी तो खाली हमने ऑपरेशन किया है, साइन की बात तो अभी हुई नहीं है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 113, क्या साइन है उसका, नेगेटिव। तो जो हमारा आया है ना 31, इसके आगे भी नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है, माइनस का 31 हमारा आंसर आ गया। एक और करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ हमारा है 16 प्लस -23। देखो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है, ठीक है। तो 16 अब मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में हम ये नहीं ध्यान देते कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है, और बाद का 23 आ गया। अब लगाओ ऑपरेशन वाला कि 16 के आगे प्लस का साइन, 23 के आगे माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है तो डायरेक्ट ऑपरेशन करो कि 23 में से 16 को हमने क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो 23 और 16, तो देखो कितना आएगा, कैरी लिया, ये कितना बन गया 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और ये 2 था इसने दे दिया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया ये 7। बड़ा कौन है दोनों में से, 23, क्या साइन है उसका, माइनस, तो 7 का साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब कुछ कुछ समझ आने लगा होगा, ठीक है, पूरा नहीं भी आया है तो 50% तो आ ही गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस टाइप के इंटीजर्स का समेशन और सब्ट्रैक्शन।
एक और करते हैं, -100 और -172, ये ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई करके। तो ये तो इसके बाहर से कौन सा साइन है, +1 का ना, तो ये तो +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आएगा -100। यहाँ देखो बाहर भी माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, मतलब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो प्लस आता है और हम वो लिख देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और पीछे से 172 एज इट इज़ हम नोट कर लेंगे। तो इज़ इक्वल टू, अब लगाओ, ब्रैकेट ओपन हो गया ना पूरा, अब मल्टीप्लाई नहीं है, अब ऑपरेशन कौन सा लगेगा वो वाला है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ऑपरेशन इसमें कौन सा होगा, माइनस, और 172 में से 100 को ही हटा देंगे तो कितना बचेगा, 72। तो 72 लिखा। बड़ा कौन है दोनों में से, 172, कौन सा साइन है उसका, प्लस का, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस का। हाँ, एक ये तो आ गया ना +72। एक मिस्टेक और स्टूडेंट्स करते हैं कि किन्हीं से पूछा जाएगी 172 का साइन क्या, तो वो यहाँ देखते हैं, उसके पीछे देखते हैं। 100 का साइन क्या है बोलेंगे तो प्लस है बोलेंगे, उसके पीछे का देखते हैं, पीछे का नहीं देखा जाता। साइन हमेशा जो उसके आगे लगा होता है वो होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये है 20 का साइन बताओ कहेंगे तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ नहीं होता साइन, उसके यहाँ इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे होता है साइन, ठीक है। तो 172 का साइन प्लस है, तो इस 72 का साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 वाले तो कर लिए, एक अब 3 वाला भी कर लेते हैं। जैसे हमें दिया है क्वेश्चन, -399 + 159 + 81, ठीक है, ये करना है हमने सॉल्व इसको। तो इसमें क्या होता है ना, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यही प्रोसेस हम सबके लिए अपनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक और है, -5 भी है। स्टार्टिंग में हम इन 2 को सॉल्व करते हुए आगे को बढ़ेंगे। जैसे ये अभी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों में देखो, पहले का साइन माइनस, दूसरे का साइन प्लस, तो कौन सा ऑपरेशन होगा इन दोनों के बीच में, ऑपोजिट साइन है तो ऑब्वियसली माइनस का ही होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो 399 में से, यहीं पर हम रफ वर्क भी कर लेंगे, 399 में से 159 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 3 में से 1 2, इतना आया, वो लिख दिया। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होना था यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने, बड़े वाले में से छोटा घटा दिया। अब क्या बचा, साइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 399, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, माइनस, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस। इन दोनों को सॉल्व करके हमने इतने में कन्वर्ट कर दिया, बाकी के हम ऐसे ही उतारेंगे, +81 -5, ठीक हो गया। अब आगे आगे, अब जैसे हमने स्टार्टिंग के इन 2 को सॉल्व करके ये किया था ना, अब इसको और इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे, वही स्टार्टिंग के 2 लेंगे। तो अभी भी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 240 में से 81 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो कैरी लेंगे यहाँ पर, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, ये 4 था, इसी ने दिया है, तो अब 4 नहीं बचा, अब ये 13 बच गया, ठीक है, 13, और 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, और इसी ने दिया है सबको कैरी, तो 2 था, दे दिया एक, तो एक ही बचा यहाँ पर, तो 159। तो यहाँ पर कितना आया, 159, यहाँ तक पहुँच गए। दोनों में से बड़ा कौन है, 240, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये एज इट इज़ उतर जाएगा -5। अगर कुछ और भी होता तो वो उतरता जाता नीचे तक, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में लगाओ, माइनस माइनस क्या होता है, जब दोनों नंबर्स के आगे सेम साइन है तो कौन सा ऑपरेशन होगा,
समेशन का, ठीक है, ऐड करेंगे दोनों को। तो 159 में अब हमने ऐड करना है 5 को। ये ऐड ऐसा लिखना नहीं है यहाँ पर, देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो दोबारा से मैं रिवाइज कराऊंगी कि 159 प्लस 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये गलत है, लिखते नहीं है, बस कर देते हैं उसको, वो ऑपरेशन करके यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे 9 में 5 को ऐड करेंगे तो 14 आता है, 14 का 4 कैरी 1, तो 5 प्लस 1 6 और ये 164 आया ना, उसको लिख देंगे यहाँ पर, ये रफ वर्क करके यहाँ पर लिखेंगे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये, इसका साइन क्या है ये, तो ये साइन उतर जाता है ऐसे। होप कि ये समझ आया हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। ब्रैकेट लगा होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद फिर ये चीज़ लगाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो तो ये काफ़ी लंबी हो गई है, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनसे रिलेटेड जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे तब भी ये आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो वहाँ पर अच्छे से आज की वीडियो देखने के बाद अब नेक्स्ट में एक बार उसको और अच्छे से रिवाइज करेंगे ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम मल्टीप्लाई वाला लगेगा, कहाँ पर ऑपरेशन वाला लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।